नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। खबर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आज जनपद के सभी विकास खंडों पर सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जरवल ब्लॉक में भी सामूहिक विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें 25 जोड़ों के हाथ पीले हुए, जिसमें सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाले अनुदान को भी मुहैया करवाया गया, जिसमें सगुन से लेकर हर एक पहलू पर नजर रखकर उन्हें उपलब्ध करवाया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री के पुत्र गौरव वर्मा ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया और सरकार से मिलने वाले अनुदान देकर उनकी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। पंडित जी साथ में रहोगे, जिनका 60 हो गया है वो रुक जाए। हो गया ठीक है, आप लोगों के साथ हो गया आप बाएं बैठेंगे, आप तो उधर बैठे थे। कन्या बाएं बैठेगी, बाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में हर जरूरतमंदों को शौचालय देने की योजना की अपार सफलता के बाद सरकार ने अब हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना शुरू किया है। ये तो सुनने में आपको यकीनन आम बात लगेगी, मगर इससे क्या खास है वो हम आपको बताएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे। जी हाँ, आप पहले सलटवा ब्लॉक के भिवाड़ा गांव में बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालय को देखिए। ना हंसिए मत, अरे जनाब, एक शौचालय के अंदर दो सीट बनाने का नमूना बस्ती जिले के अधिकारी ही कर सकते हैं। इसके अंदर, अरे भाई, आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ होता है कि एक टॉयलेट के अंदर 2 लोग एक साथ घुसे और नित्य क्रिया से निर्मित हो, लेकिन बस्ती के जिला पंचायत राज विभाग के होनहार इंटेलिजेंस और कुछ अलग करने को सोच कर रखने वाले अधिकारियों ने ऐसा कर दिखाया है। और करे भी क्यों ना, हम 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, हम अंतरिक्ष और चांद पर तक पहुंच गए हैं, तो ऐसा शौचालय क्यों नहीं बनाया जा सकता। जिसे किसी ने भी प्रधान इंजीनियर ब्लॉक के अधिकारियों के इसे अजूबे को देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों का अब ये सोच कर सर चकराया कि कैसे 2 लोग एक साथ इस शौचालय का प्रयोग करेंगे और वो कौन लोग होंगे जो ऐसा करने को राजी हो जाएंगे। खैर, आप ज्यादा मत सोचिए, ये बस्ती जिला है, घोटालों का अपना रिकॉर्ड है यहाँ, इसलिए जिले के अधिकारियों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग यहाँ के अफसरों से ज्यादा और कौन दे सकता है। दरअसल भिवरा गांव में बनाए गए सामुदायिक शौचालय में एक टॉयलेट रूम में के अंदर 2 सीट लगा दी गई है। अब इस नायक शौचालय का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 लाख से अधिक का बजट खपाया जा रहा है, मगर धरातल पर इस योजना का किस तरह से मजाक हो रहा है, इसकी तस्वीर आप खुद देख सकते हैं। बहरहाल, इस मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ने सवाल उठाया और मांग की कि पूरे मामले की जांच कार्रवाई होनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन का इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला और कोई नहीं हो सकता। वहीं कमिश्नर अनिल सागर ने इस मामले पर कहा कि वाकई में ये तस्वीर हास्यास्पद है, मगर घोर लापरवाही भी है, जिसकी जांच कार्रवाई कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ कंप्लीट, नहीं कंप्लीट नहीं होता है। पैसा हमारे को छोटा बहुत पैसा आवत हुआ तो कमरे जैसे कमरा खुला बाटो माने डबल सीट बैठाए बा। एक मिनट हाँ, 1 मिनट भैया।
88 7 है 7 हाँ भैया ये कहा भैया जो आपका ये मैकेनिक लगाने आया था, सीट बैठाने आया था, जितना शौचालय सीट बैठाया, क्या डबल सीट लगा? जिम प्रोजेक्ट उन्होंने चालू किया था 2 अक्टूबर को गांधी जी के एक चेहरे के साथ कि गांधी जी इस तरीके से स्वच्छता अभियान चलाते थे, उस स्वच्छता अभियान को वो लाएंगे, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं लगातार केवल मजाक बनाया जा रहा है, अरबों खरबों रुपए स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे निकाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी उसका काम नहीं हो रहा है। बस्ती में इसका जीता उदाहरण आपको मिला है कि सलडुआ गोपालपुर ब्लॉक के हमारे ग्राम सभा में दिखाया गया है कि जोरा ग्राम सभा में देखने को मिला है कि एक ही शौचालय में 2-2 टॉयलेट सीट बैठा करके एक ही साथ बैठा दिया गया। केवल धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी पाए जाए उनको उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें अरबों खरबों रुपए देश में निकले जा रहे हैं, इसमें स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपए के बंदर बाट हो रहा है। निश्चित इसका पूरा खेला जा रहा है अधिकारियों और नेताओं के द्वारा। इसकी जांच होकर के और इसमें जो भी दोषी पाए जाए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल वही तो मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जिम प्रोजेक्ट माना जाता है, गांधी जी का उनका चेहरा दिखाया जाता है गांधी जी का, तो अक्टूबर में केवल झाड़ू लगाने का काम करते हैं जो भी इनके नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, विधायक हो, जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पत्ते गिरा करके उसको साफ करने का काम करते हैं 2 अक्टूबर को। उसके बाद 364 दिन कोई काम उससे नहीं होता है। आप किसी भी वो गोपालपुर के भ्यूरा गांव का है, वहाँ पे सर स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया गया है और एक ही शौचालय में 2-2 सीट लगा दी गई है, सामुदायिक शौचालय से। इसको क्या कारण है? ये संज्ञान में आया था कि जो शौचालय बनाए गए हैं उसमें एक ही शौचालय में 2 सीटें लगाई गई हैं। ये मामला हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के बालामाऊ गांव का है, जहां पर घर में सो रही महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सास ससुर के साथ महिला घर में रह रही थी। हत्या की घटना से गांव में कोहराम मच गया। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल सका, लेकिन पुराने रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटनास्थल जिले के एसपी अनुराग वत्स पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बताया अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर 3 टीमों का गठन किया गया। कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, साथ ही सबूत इकट्ठा कर जल्द ही घटना का खुलासा करेंगे। हमारे पिताजी के सगे भाई। कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, थाना कछौना में ये एक सूचना मिली है कि गांव बालामाऊ पड़ता है। इसमें एक महिला जो लगभग जिनकी उम्र 55 से 60 वर्ष है, वो अपने यहाँ घर में थी और उनका किसी ने गला दबाया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट के साथ पहुंची है और महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो परिजन है उनसे जानकारी की गई है, तो कुछ बातें पता चली हैं कि इनके लड़के को कब से लगभग 4-5 महीने पहले बलात्कार के मुकदमे में जेल भेजा गया था और परिजनों का कहना है कि उससे संबंधित कुछ लोग हैं जिनका हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है, उन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस इस बिंदु पे और अन्य बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके सारे साक्ष्य एकत्रित करके बहुत ही जल्द इसमें खुलासा किया जाएगा और जो इसमें अभियुक्त हैं उनको जेल भेजा जाएगा। सामान ज्वेलरी वगैरह भी बदमाशों में मिलता है क्या, इस तरह के कोई? अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि घर वालों ने जो बात कही है वो थोड़ी उससे भिन्न है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पे जांच करेगी। जैसे मैंने बताया वो सारे बिंदु
पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन की कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चांदनी से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चांदनी निवासी एक महिला को किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण उसे इंजेक्शन लगाने मोहल्ले का एक युवक आता था, परंतु आज रात युवक ने उस महिला को अपने घर पर इंजेक्शन लगाने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर दुष्कर्म की शिकार हुई महिला ने घर जाकर परिजनों को इसकी जानकारी दी। आनंद फाने में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। इस समन्वय क्षेत्राधिकारी कोच ने बताया कि महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और तथा परिजनों को प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। ये चांदनी वाले मामले में क्या हुआ सर? कौंस थाना क्षेत्र के चांदनी गांव में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता को टीबी के उसमें इंजेक्शन लगवाने के लिए हो गई थी, तो गांव के एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया। इसमें एफआईआर लिखकर आगे कार्रवाई की गई। अभी तक सर मुलजिम कोई गिरफ्तार हुए हैं क्या? मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए टीम बना दी गई है और शीघ्र उसकी हमारे पास कोतवाली कोच से ग्राम चांदनी की एक महिला बाह्य और आंतरिक परीक्षण के लिए लाई गई हैं और उनको जो है हम लोगों ने बाह्य परीक्षण करने के बाद उनको जिला महिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया है ताकि वहाँ पे आंतरिक परीक्षण किया जा सके। है आपका? राधा। किस गांव की रहने वाली? चांदनी। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना यह हुई कि एक लड़का तो इंजेक्शन लगा तो रोज घर है हमारे 8-10 लगाए हमने और आज कई स्वाद भी कह रहे कहीं आ जाओ हमारा घर तो कैसे गलत काम किया आपके साथ? इंजेक्शन काय का लगना था? तो बीमारी का लगा। अच्छा, तो क्या डॉक्टर है क्या? वो कंपाउंडर था? कौन था वो? ऐसे ही जैसे सबको जो कहते हो कि लगा ले तो लगा दो, अब कोई लगा जा रहा हो तो बस वो कोई। अच्छा, तो आप उसके घर पे गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए, फिर आपने ये गलत काम किया, आपने किसको सूचना दी इसकी? पुलिस में आपने तहरीर दी? क्या कार्रवाई की पुलिस ने? जनपद कासगंज में तेज रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीती देर रात तेज रफ्तार ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो में टक्कर मार दी है, जिससे ऑटो में सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ऑटो चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है और इसके साथ अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अम्मापुर कोतवाली के मोहल्ला ददवार के रहने वाले गुलफाम अपने भाई कयूम, साथी इरफान व दीपेंद्र के साथ थाना गंज डुवारा में पल्लेदारी का कार्य करता था। बीती देर रात जब वह अपने साथियों के साथ गंजू डूडवारा से वापस ऑटो द्वारा घर आ रहा था, तभी सहावर्थ कोतवाली क्षेत्र के गांव बनी बीनपुरा के सामने से आ रहे ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ऑटो में बैठे गुलफाम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके बाद वो फरार हो गया। आपके साथी थे सभी लोग? हाँ, कितने क्या कंडीशन है? उसमें से एक हमारे साथी की मौत हो गई और बाकी घायल हो गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई आके उन्होंने मतलब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और आपके साथी और अन्य हैं, वो उनकी कंडीशन कैसी है? वो सर 35 वर्षीय रेणु का शव फंदे पर लटकता मिला है। मृतक महिला थाने से 2 घंटे पति से समझौता के बाद घर आई थी। महिला के परिजनों ने पति व उसकी भांजे पर हत्या का आरोप लगाया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के है। बदनपुर में प्रमोद यादव पुत्र महेंद्र सिंह मैनपुरी मार्ग पर रहता है। बुधवार को प्रमोद व उसकी 35 वर्षीय पत्नी रेणु में झगड़ा हो गया, जिसके बाद प्रमोद ने रेणु के साथ मारपीट कर दी। रेणु ने थाने पर पति प्रमोद व उसके भांजे सतीश के विरुद्ध मारपीट कर घर से निकाल देने की तहरीर दी, तो पुलिस बुधवार रात प्रमोद को थाने ले आई। गुरुवार दोपहर थाने में प्रमोद और रेणु में समझौता हो गया तो दोनों घर चले गए, लेकिन शाम 4 बजे रेणु की 11 वर्षीय बेटी रश्मि घर पर पानी पीने आई तो उसने घर के बेसमेंट में मां का शव फंदे पर लटकता देखा। मामले की सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष अजीत सिंह में पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। रेणु के मायके हरि सिंहपुर में परिजन भी आ गए। रेणु के पिता श्याम बाबू ने प्रमोद व उसके रिश्तेदार सतीश कुमार पुत्र अंगद सिंह पर गला दबाकर फंदे पर लटका कर मारने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया है कि प्रमोद अपने भांजे सतीश के नाम प्लॉट करना चाहता था, जिसका बेटी रेणु विरोध कर रही थी। पुलिस ने रेणु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है।
सूचना साहब भट्टे पे फोन गया मेरे पास। आप कौन से भट्टे पे थे? हम साहब मेरापुर भट्टे पे थे। नहीं तो आज थाने, मतलब बिटिया थाने आज गई थी, कल गई थी? बिटिया मेरी कल भी गई थी, आज भी गई थी। काय के लिए? इनकी छुट्टी कराने के लिए, समझौता के लिए। तो थाने से मतलब कोई कार्रवाई हुई थी क्या? कोई साहब कार्रवाई नहीं हुई। आप सूचना मिली, आप यहाँ आए तो बिटिया आपको कैसी, कौन सी मसला मिली? हम जैसे आए हैं साहब, मुझे फांसी पे लटकी हुई मिली बिटिया। फिर बिटिया फांसी पे लटकी हुई मिली साहब, और एक मेरी नातिन थी और कोई था नहीं। नातिन कितनी बड़ी है? नातिन यही है साहब। कितने साल की नातिन है? नातिन मेरी हुई है 11 साल की साहब। तो नहीं, आपको क्या लग रहा है ये मौत कैसे हुई? मौत साहब मारी गई साहब। ये मारपीट क्यों करते थे? मारपीट इसलिए करते थे, बच्चा भाई काम की उसी करती थी कि ये काम न करो तो तभी मारते थे। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? हम तो साहब ये चाह रहे हैं कि जिनने अपराध किया है तो उन्हें सजा तो मिलनी चाहिए था। अपराधी को सजा न मिली तो फायदा क्या था? बेटी क्या नाम था? रेनू। कितने बच्चे हैं बेटी के? बेटा क्या नाम आपका? रश्मि। किस गाँव रहने वाली हो? अच्छा बेटा ये बताओ, क्या घटना हो गई है, क्या हो गया? सबसे दिन पहले मम्मी गई थी खेत पे, गेहूँ भर रहे थे। फिर पापा, मम्मी और भाभी और मम्मी और भैया और भाभी और पापा तीनों लोग थे खेत पे। कब? कल। फिर मम्मी ने जा गई कि तुम बहुत काम करते होगी। सो भाभी ढीन खड़ी थी, ऐसे ही उनने जाके हाथ हलाया तो सो बिन भैया ने जा गई कि तुमने मेरी बहू को मार हुआ है, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किनसे गई? मम्मी थे। भैया कौन? सतीश। जी सतीश। सतीश कौन है? बुआ के लड़का। अच्छा, उनके तुम्हारे पापा बुआ लगा कि तुम्हारा बुआ लगा? तुम्हारा बुआ लगा? हाँ मेरी बुआ। और फिर पापा ने कही गए हम तो देख तूने बाकी बहू का मारो। फिर मम्मी जाके हमने मारो थोड़ा, उनको आता ही तो हलाए दो। फिर उन तीनों लोगों ने कल मारो मम्मी को। हाँ। कहाँ पे? वही खेत हम डाल के मारो मम्मी को। फिर कल लगाई। मम्मी थाने गई फिर? हाँ। फिर थाने में क्या हुआ? कल गई थी थाने। तो हुआ थाने में क्या हुआ? थाने में मतलब मम्मी पापा लौट आए, थाने से लौट आए थे? नहीं, आज आए थे। पापा आज आए। फिर आज क्या हुआ? आज पापा और मम्मी यहाँ। अरे भैया और तुम्हें कैसे मालूम पड़ा मम्मी मौत हो? कैसे तुम कहाँ थी? हम छिड़ियाँ चुंगा रहे थे, हम पानी पिए ना नलते, गिलास लाए तब पानी पिए। सो हमने शटर खोला तब मम्मी लटकी थी। कोई था नहीं यहाँ पे? नहीं कोई नहीं है। तो मम्मी लटकी हुई थी तो ताला लगा शटर पे? ताला खुला था? खुलो तो ताला खुला था। मम्मी के पैरों पास कोई स्टूल रखा था क्या? हाँ। अज्ञात कांडों के चलते गांव में आग लगी है। 1000 रुपए नकदी सहित लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया है काबू। राशन, कपड़े, इंजन मशीन सहित घर का तमाम सामान जलकर खाक हो गया है। मकान जलने के बाद पूरा परिवार घर से बेघर। थाना इमलिया सुल्तानपुर के मुरीना गांव का मामला है। मरहम तो भैया लगे गई ना सीधी बात यार। चलिए अब हम लोग लगी आपके वहाँ? हम साहब रहने के हैं। कैसे जाना आप? ये साहब काम है, ये लड़का नाम आपका नुकसान क्या हुआ? क्या क्या जला? जल सब गवा है, बता क्या क्या जला बताओ? कितना नुकसान हो गया आपका? जब तक बताओ कितने लमसम बताओ रुपया कितने चले? 16,000 रुपए जल गए। 16,000 नगद, बाकी और सामान क्या क्या सामान जना कुछ जानकारी है? सामान बिस्तर, इंजन और कपड़ा ये सब जले हैं। सब होली। अच्छा, आप लोग इसी में रहते थे? आपका कितना प्रवेश में रहता है? हम 6 जने साथ। अच्छा, आपको प्रधान द्वारा कोई आवास का लाभ नहीं मिला?
उस खेत कांदा चौक रोड पर एक हादसा हुआ है। बड़े हादसे में बच्चे की मौत। आनन फानन में ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को फोन किया। पुलिस को सूचना मिलते ही एसआई अजीत सिंह में फोर्स के साथ तत्काल पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बोलेरो पिकअप पे बैठी एक युवती व उसका एक छोटा सा बच्चा पिकअप उस खेत की तरफ से आ रही थी, जिस गाड़ी में लकड़ी भरी हुई थी और आगे युवती बैठी हुई थी। वह अचानक बिजली के खंभे से टकराई और पलट गई और तत्काल बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घबराई हुई वह युवती नसीर नगमा की बताई जा रही है, जो कि थाना उस हेत लगता है। एसआई अजीत सिंह ने तत्काल युवती और बच्चे को कादरचा के अस्पताल में रेफर कर दिया और उस युवती के परिजनों को जानकारी दे दी गई है। बदाऊं से किसी वाहन से टकराएंगे, पिकअप टकराई है ना, इसी लेडीज के साथ कोई है नहीं है, तो ड्राइवर जो है भग गया हमारे आने से पहले। अकस्मात घटना हुई थी क्या? अकस्मात हुई, अभी पता ही नहीं चल रहा किस तरह घटना हुई। अच्छा, आपको सूचना मिलने पे आपको? हाँ, सूचना मिली, मैं थाने पर, थाने से तुरंत अपनी गाड़ी ले गया। अभी मैं जो है जो चोटी लाइन भिजवा रहा हूँ और जैसी भी स्थिति होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।